तरह इस साल भी शारदीय नवरात्रि को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह है। लेकिन 2025 की नवरात्रि को कुछ विशेष ज्योतिषीय योग और तिथियों की दृष्टि से बेहद शुभ माना जा रहा है। इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर सोमवार से हो रही है, जो अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। नवरात्रि की शुरुआत सोमवार को होने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि मान्यता है कि सोमवार को आरंभ हुए नवरात्र में मां दुर्गा का आगमन 22 सितंबर को नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना की जाएगी। इसे लेकर पंचांग में बताया गया है कि प्रतिपदा स्थिति पूरे दिन रहेगी, इसलिए भक्त सूर्योदय से लेकर शाम तक किसी भी शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना कर सकते हैं। गृहस्थ लोग अपने अपने घरों में माता की स्थापना कर विधिवत घट स्थापना करेंगे। वहीं पंडालों में मूर्ति स्थापना के लिए सप्तमी तिथि को उपयुक्त माना गया है, जो इस बार 29 सितंबर सोमवार को आ रही है। यही कारण है कि सार्वजनिक दुर्गा पूजा की तैयारियां सप्तमी से पहले पूरी कर ली जाएंगी। इस बार नवरात्रि कुल 10 दिनों की रहेगी, क्योंकि चतुर्थी तिथि की वृद्धि हो रही है। तिथि की वृद्धि को शुभ संकेत के रूप में देखा जा रहा है और ज्योतिषीचार्य मानते हैं कि इससे पूजा पाठ के फल में वृद्धि होती है। अब अगर बात करें तिथियों के क्रम की, तो 22 सितंबर को प्रतिपदा, 23 को द्वितीया, 24 को तृतीया और 25 को चतुर्थी तिथि रहेगी। लेकिन विशेष बात ये है कि चतुर्थी तिथि की वृद्धि के कारण इसका उदयकालिक प्रभाव 26 सितंबर को भी रहेगा, जिससे पंचमी तिथि 27 सितंबर को मनाई जाएगी। इसके बाद 28 को षष्ठी, 29 को सप्तमी और 30 को अष्टमी और 1 अक्टूबर को नवमी तिथि रहेगी। दशमी तिथि 2 अक्टूबर को पड़ेगी, जिसे हम विजयदशमी या दशहरा के रूप में मनाते हैं। इस बार सप्तमी तिथि में पंडालों में देवी प्रतिमाओं की स्थापना 29 सितंबर को दोपहर 12:26 से पहले की जाएगी, क्योंकि उस समय तक मूल नक्षत्र के साथ शुभ योग भी बन रहा होगा। देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा का केंद्र बिंदु माने जाने वाली महाअष्टमी 30 सितंबर को पड़ेगी। इस दिन भक्तजन उपवास रखकर मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की आराधना करेंगे। इसी दिन महानिशा पूजा और संधि पूजा भी किया जाएगा, जिसका समय दोपहर 1:21 से 2:09 के बीच रहेगा। ये विशेष कालखंड मां दुर्गा और महाकाली के संधि समय को दर्शाता है और इसमें दीप, धूप, नवेद, पुष्प और विशेष मंत्रों के साथ पूजा की जाएगी। इसी के साथ महानवमी का व्रत 1 अक्टूबर बुधवार को रखा जाएगा। इस दिन कई स्थानों पर हवन और कन्या पूजन का आयोजन किया जाएगा। विशेषकर जहां नवमी तिथि दोपहर 2:35 तक है, वहां इसी समय के भीतर पूजा और अनुष्ठान पूरे कर लिए जाएंगे। दोपहर 2:35 के बाद नवरात्र व्रत का पारण किया जाएगा। इसके साथ ही पूरे 9 दिन की साधना और उपवास का समापन होगा। अंत में 2 अक्टूबर को दशमी तिथि रहेगी, जिसे विजयदशमी या दशहरा कहा जाता है। ये दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और रावण दहन के साथ इसका विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था, इसलिए यह दिन विजय का प्रतीक माना जाता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि इस दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर धर्म की स्थापना की थी और सप्तमी का मूल नक्षत्र का संयोग। इन सभी बातों से ये संकेत मिलता है कि ये नवरात्रि भक्तों के लिए विशेष पुण्यकारी रहने वाली है। जो भी साधक इस नवरात्र में संकल्प लेकर व्रत, पूजा और जप करेंगे, उन्हें विशेष फल की प्राप्ति होगी। तो तैयार हो जाइए 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मां दुर्गा की भक्ति में लीन होने के लिए, क्योंकि ये समय आत्म शुद्धि का, साधना का और शक्ति की आराधना का है।